दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बहुत बहुत आपका यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। कल संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है और कल बिल पेश हुआ जो खेती ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों, वैसे बिल में तो ये कहा गया किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल है, लेकिन असल में एग्रीकल्चर जो हमारे देश का धुरा है, जो 80% लोग हमारे खेती पर डिपेंडेंट हैं, गांव में रहते हैं, उसको प्राइवेट हाथों में देने के लिए ये बिल लाया गया है। एमएसपी जो धान की या गेहूं की वो ख़त्म हो जाएगी और प्राइवेट प्लेयर्स को खुली छूट दे दी गई है इस बिल में कि आप आइए और एग्रीकल्चर जो खेती ये सेक्टर है उसको आप डोमिनेट कर लीजिए। इससे पहले मोदी जी ने एयरपोर्ट बेचे, LIC बेची, बैंकें बेच दी, एयर इंडिया, रेलवे सब निजीकरण कर दिया। अब खेती को भी छीना जा रहा है किसानों से। तो कल ये बिल टेबल हुआ, हमने विरोध किया। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में जगह जगह पर किसान जथेबंदियां हर गांव में धरने प्रदर्शन कर रही हैं इस बिल के विरोध में, क्योंकि इस बिल के पास होने से ये बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं उनको खेती सेक्टर में आने का मौका मिलेगा। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार एकड़ के, 20-20 हज़ार एकड़ के क्लस्टर बनेंगे और कहीं से भी वो खरीद के फसल और देश में कहीं भी ले जाके उसका स्टोरेज कर सकते हैं। स्टोरेज वाला बिल आ जा रहा है, उसका भी विरोध कर रहे हैं हम कि जरूरी जो बस्ते हैं, जो जरूरी वस्तु हैं, उनका भी ये बिल जो है वो आज पास कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, कितना भी स्टोर कर सकते हो, जब मर्जी उसको बेच सकते हो। तो ये उसी से जुड़ा हुआ बिल है आज वाला भी, आज भी विरोध करेंगे। तो सबसे दुख की बात कल उस समय हुई जब मैं संसद में था, बिल पेश करते समय श्रोमणी अकाली दल जो अपने आप को किसान हितैषी पार्टी कहता है, प्रकाश सिंह बादल उसके प्रधान, उसके श्रोमणी अकाली दल बादल बोलते हैं, सुखबीर बादल उनके MP हैं और उनकी पत्नी जो है हरसिमरत कौर वो सेंटर में मिनिस्टर है, वो दोनों गैर हाजिर थे। उनकी गैरहाजिरी भी किसानों के साथ गद्दारी के रूप में देखी जा रही है। पंजाब में बहुत विरोध हो रहा है इस बात का कि आते कल वो विरोध करते इस बिल का कि इस बिल को नहीं आना चाहिए, नहीं टेबल होना चाहिए, नहीं आए वो। इससे पहले जब कैबिनेट में ये ऑर्डिनेंस आया था तब भी हरसिमरत कौर वहां मौजूद थी, तब भी उसने विरोध नहीं किया। तो सबसे पहले तो मुझे ये पक्का पता है कि कल जब वोटिंग होगी तो इतनी जुर्रत नहीं है अकाली दल की, सुखबीर बादल की, कि वो बीजेपी द्वारा लाए गए किसी बिल का विरोध कर दें या पंजाब के किसानों के पक्ष में कोई वोट कर दें। इतनी जुर्रत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी किसानों के हित बेच दिए हैं बीजेपी के हाथों। जो भी बीजेपी कहती है वो करना पड़ता उनको। वो एक कैबिनेट की मंत्री पद की कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने पंजाब को गिरवी रख दिया है बीजेपी के पास। अगर हिम्मत है तो कल विरोध करें और कल इस बिल के विरोध में वोटिंग करें। किसानों ने लाखों वोट इनके पक्ष में दिए, लेकिन जब किसानों के पक्ष में वोट करने की बारी आई है तो 4 वोट हैं इनके, 2 उधर हैं राज्यसभा में, 2 लोकसभा में, तो 4 वोट नहीं दे सकते। इससे बड़ी शर्म वाली बात नहीं होगी इनके लिए। और कल एक और खुलासा हुआ, हम आपको भेज देंगे, सुना भी देते हैं। जब मंत्री जी ने यह बोला कि जब ये बिल इस ऑर्डिनेंस के बारे में इसको लाने की तजवीज चल रही थी, तब पंजाब के मुख्यमंत्री उस कमेटी में शामिल थे जिसने ये कहा, तजवीज किया कि हाँ ये बिल आना चाहिए। तो इसका मतलब कांग्रेस वाले भी और मनप्रीत बादल ने एक मीटिंग अटेंड की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और दूसरी मीटिंग में कैप्टन साहब खुद थे।
अब कांग्रेस भी ये बताए, अपना स्टैंड स्पष्ट करे वो किस तरफ है। एक तरफ तो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब तजवीज हो रही है तो कह रहे हैं हाँ जी ये बिल आना चाहिए। मैं सुनाना चाहता हूं सिर्फ 20 सेकंड की। राज्य के भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तो इसमें जग जाहिर है ही है, पर बहुत ज़्यादा झटका इसलिए लगा कि कांग्रेस इस चीज़ का ड्रामा कर रही है कि हम इस बिल के विरोध में हैं। पर कल केंद्रीय राज्य मंत्री राव साहब दानवे ने अपनी स्पीच में ये बताया कि किस तरीके हाई पावर कमेटी जिसमें 6 स्टेटों के मुखिया शामिल हुए और इस बिल को मंजूरी दी, उसमें पंजाब के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल थे। इस वीडियो में आप साफ तौर पर वो देख सकते हैं। ऑर्डिनेंस लाने के पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों की एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी में पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और इसी मुख्यमंत्रियों ने इस समिति के सब मुद्दों पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया कि ये बिल आना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई इसमें संदेह नहीं है। ये देखिए, ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के किसानों को गुमराह कर रही हैं, कांग्रेस और अकाली दल। अकाली दल तो है ही उनके साथ, और कांग्रेस जब बिल की तजवीज की हाई पावर कमेटी बनी थी तब उन्होंने विरोध नहीं वहां किया, और अब विरोध कर रहे हैं बाहर से। तो कांग्रेस भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे और अकाली दल भी अपना स्टैंड स्पष्ट करे। वो किसानों के साथ है जब बीजेपी के साथ है। और कल जब बिल पेश होगा, आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट जो हमारा, वो हरसिमरत कौर के घर के सामने बठिंडा में ट्रैक्टर मार्च करेगा। ट्रैक्टर लेकर जाएंगे और ट्रैक्टर पर फॉर सेल का फट्टा भी लगा हुआ, क्योंकि इससे सिर्फ किसान नहीं, इससे खेती से जुड़े हुए आड़ती, जिनको बोलते हैं कमीशन एजेंट बोलते हैं, आड़ती, वो खत्म हो जाएंगे। जब बड़े बड़े प्लेयर आ गए, उनकी क्या उनके सामने औकात रहेगी। तो उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर मंडी में, और जो पल्लेदार और लेबर, मजदूर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, कंबाइन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो एमएसपी खत्म हो जाएगी। किसान को कहा जाएगा कि आप अपनी जमीन इतने सालों के लिए हमारे साथ एग्रीमेंट करो, लीज पे दो। अगर आपने खेत में काम करने आना है मजदूर बन के तो आ सकते हो, वरना आपकी जरूरत नहीं है। मतलब मालिक होकर भी वो मजदूर बन जाएंगे। ये ठेका सिस्टम दोबारा, जो पुरानी पिक्चरों में हम देखते थे, खेती कोई और करता था और उसकी फसल जो है वो कोई और ले जाता था, मुजारा सिस्टम बोलते हैं, वो वाला ला रहे हैं। और पंजाब में अंडानीज का एक गोडाउन बन गया है, मोगा डिस्ट्रिक्ट में 2 का उद्घाटन हो गया है। संगरूर में 18 बनने हैं टोटल, और पूरे पंजाब की खेती को लूट रहे हैं ये। और लूट उस समय रहे हैं जब पंजाब के किसानों का मसीहा कहलाने वाले प्रकाश सिंह बादल की पार्टी उस पार्टी की भाईवाल है सरकार में, जो ये बिल लेके आ रही है। हम इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। कल मौका मिलेगा बोलने का, वोटिंग का, इस बिल का विरोध करेंगे। और मैं आग्रह करना चाहता हूं आपके जरिए, खास तौर पे जो पंजाब के सांसद हैं, जिन्होंने पंजाब का मिट्टी में उगा हुआ अनाज खाया है, पंजाब का पानी पिया है, उनकी वफा की घड़ी जो है कल आएगी कि वो वफादार हैं पंजाब की मिट्टी के लिए या नहीं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।